हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और अपने डाउट सेंड करिए। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है आपका जेई मेन 2024 का इलेक्ट्रोस्टैटिक का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, two slits are 1 mm apart and the screen is located at 1 meter away from the slits। तो आपको एक YDSC का सेटअप दे रखा है। यहाँ पे आपको दो स्लिट दे रखे हैं और दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन दे रखा है 1 mm अपार्ट, और एक स्क्रीन दे रखी है जो कि 1 मीटर अवे। तो देखो आपको क्या दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्लिट, फिर दूसरी स्लिट डी डिस्टेंस अपार्ट, फिर यहाँ पे ऐसे दो स्लिट दे रखी हैं, और यहाँ पे है आपके पास एक स्क्रीन, राइट। यहाँ पे है आपके पास स्क्रीन और यहाँ से स्क्रीन और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर अपार्ट। ओके, तो स्लिट S1 ये है आपके पास और स्लिट S2 ये है, और इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस ये D, ये इन दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये स्लिट है और एक आपके पास ये स्लिट है, इनके बीच की जो D डिस्टेंस है ये दे रखी है आपको D कितनी, 1 mm अपार्ट, राइट, 1 mm। तो पहली इंफॉर्मेशन ये। फिर इसके बाद क्या बोला है इसमें, ए लाइट वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। यहाँ पे जो आपने लाइट ली है, यहाँ पे जो इस स्लिट S1 और S2 से पास कराई है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको कितनी, 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। फिर इसके बाद क्या पूछा है, द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न, ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न, देखो ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न इज 10⁻⁻⁴। देखो इसको समझो, इसमें क्या पूछ रखा है, इसके बाद इसमें आपको पूछ रखा है कि अगर अगर जैसे ये आपके पास स्लिट S1 स्लिट S2 है, अगर इसमें इसकी जैसी एक स्लिट लेके हम वहां पे अगर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न कराएं, तो वहां पे जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, राइट। देखो ऐसे समझो कि हमने इसकी जैसी स्लिट हमने यहाँ पे ली, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्लिट ली, ऐसे देखो कि इसी विड्थ की हमने यहाँ पे स्लिट ली और ये सिंगल स्लिट ली, राइट, सेम विड्थ की, और यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस पे क्या है हमारे पास एक स्क्रीन, राइट। और हमने देखा है कि यहाँ पे जो YDSC के केस में, YDSC के केस में भी आपके पास क्या बनता है, YDSC के केस में भी आपके पास इन दोनों स्लिट के मिड पॉइंट से यहाँ पे एक बनता है सेंटर ब्राइट, ठीक है, और सेंटर ब्राइट बनता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनती हैं, यहाँ पे बनती हैं डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, और जो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की होती हैं, जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं वो मिनिमम इंटेंसिटी की होती हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा मिलता है, देखो आपके पास कुछ ऐसी, अगर मैं इंटेंसिटी की कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसी इंटेंसिटी की कर्व बनती है, राइट, ऐसे ऐसे करके कुछ इंटेंसिटी की कर्व बनती है। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रल ब्राइट, और हमारे पास ये क्या होता है, फर्स्ट डार्क, फिर ये इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट ब्राइट, फिर ये क्या हो जाएगा सेकंड डार्क, और फिर ये हमारे पास ऐसे ही सेकंड ब्राइट, ऐसे ही ऊपर और ऐसे नीचे, अगर मैं इंटेंसिटी का कर्व यहाँ पे बनाऊं। और अगर मैं यहाँ पे अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन अगर हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक स्लिट, तो हमने देखा है कि यहाँ से भी इस स्लिट के मिड पॉइंट से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ स्क्रीन की तरफ, तो वो लाइन कैसी होगी, यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या बनता है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनता है, सेंटर पे बनता है ब्राइट। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ तो हर ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी सेम होती है, बट इसके केस में हर जितने भी आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, हर ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डिफरेंट, वो डिक्रीज करती जाती है। अगर मैं सेंटर में बनाऊं तो सेंटर में कर्व बनेगी, आप इंटेंसिटी कर्व अगर मैं बनाऊं तो सेंटर में बनेगी कुछ ऐसे,
और बाकी फिर धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। सेंटर में ऐसे बनेगी, फिर थोड़ी ऐसे डिक्रीज करती जाएगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, लेट अस सपोज दैट इस केस में आपके पास बहुत सारी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। तो इस केस में जो 10 मैक्सिमा है वो इस केस में इतने इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको विड्थ बोलूँ बीटा, तो यहाँ से यहाँ तक ये बीटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो फैला हुआ है ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा। तो मैंने मानी कि बीटा हमारे पास विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, राइट। अगर ये विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो इस केस में जो 10 ब्राइट फ्रिंजेस है वो इसमें इजीली इंसर्ट हो जाएं, राइट। इसमें इजीली इंसर्ट हो जाएं तो हम क्या वैल्यू रखें इसके विड्थ की, हम यहाँ पे बी क्या रखें। लेट सपोज दैट इस स्लिट का विड्थ है बी और इसका भी है बी, दोनों की विड्थ है हमारे पास सेम। तो इसको मैं क्या रखूं, इसकी वैल्यू बी क्या रहे कि हमारे पास यहां से जो 10 मैक्सिमा है वो इजीली इस सेंट्रल ब्राइट के अंदर इजीली इंसर्ट हो जाए, ठीक है, ये इसके अंदर इजीली आ जाए। तो ये पूछा था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमा के पूछा था, इसकी लैंग्वेज और क्लियर करके देनी थी, लेकिन देखो अब समझते हैं। यहाँ पे देखो, द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न इज। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे देखो, अगर क्या आप इसकी विड्थ नहीं निकाल सकते, हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा इसकी विड्थ क्या होती है, देखो इसकी विड्थ निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अबोव पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क हमने निकाली, सिमिलरली बिलो पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, तो ये हो जाएगी विड्थ। तो विड्थ कैसे निकालेंगे हम, तो विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इन डिफ्रैक्शन 1d प्लस y 1d। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क कितनी होती है, d लैम्डा बाय a प्लस d लैम्डा डिवाइड बाई a। तो ये बीटा, तो बीटा मेरे पास कितना आया, बीटा आया 2d लैम्डा बाई a। तो इक्वेशन बनी एक फर्स्ट ये, ठीक है, की विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आ गई। आपको क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन को समझो दोबारा से, देखो द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न इज, कि हम क्या करें, इसकी कितनी विड्थ रखें कि हमारे पास यहां से जो हमने 10 मैक्सिमा ऑब्टेन करी है ना, ये इजीली इसमें इस पोर्शन में इंसर्ट हो जाए। इसका मतलब जो 10 मैक्सिमा की जो डिस्टेंस है वो इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो जाए, मतलब 10 मैक्सिमा की डिस्टेंस और इसकी थिकनेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो, तो 10 मैक्सिमा कितने रीजन में आएंगे, पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट, तो वो कितना हो जाएगा 10d लैम्डा बाई d। ये हुई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये हुई इक्वेशन सेकंड। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा ट्वाइस d लैम्डा डिवाइड बाई b इक्वल टू 10d लैम्डा डिवाइड बाई d। तो यहाँ से d लैम्डा कट, और 2 से ये 5, और ये कितना आ गया हमारे पास b इक्वल टू d बाय 5, राइट। अब देखो यहाँ पे d कितना दे रखा है, d है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, वो है 1 mm, तो ये आ गया 1/5 mm, ये आ चुका है आपके पास b। अब देखो यहाँ पे, अब हमें कंपेयर करना है ये 10 आपको दे रखा है द डैश मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो इसको हम करेंगे मीटर में कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा बीटा 0.2 10⁻³ मीटर। अब इसको फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली, b आ जाएगा आपके पास कितना, b आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो आपके पास जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ चुकी है b की वैल्यू आ चुकी है आपके पास कितनी 2।
तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।